हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज आपके सामने अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। लेकिन ये वीडियो क्या है, किस बारे में है, जिसको स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों का जो आज पेपर था दोस्तों, साइंस का पेपर, साइंस 2 का पेपर, वो कैसा गया है दोस्तों। प्लीज मुझे बताइए यार, कमेंट करो जरा कि कितना इजी आया था, क्योंकि मैंने जब चेकआउट किया यार मुझे काफी ज्यादा बेहतरीन लगा। ठीक है, हमने भले ही उसको रिव्यू नहीं किया लाइव आके, लेकिन यार बहुत ही इजी पेपर था और मुझे पूरा उम्मीद है जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया था आपको, ऑब्वियसली हमने डाल रखा था, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए, मतलब बहुत ज्यादा ही क्वेश्चंस आ गए थे और मैं बहुत खुश हुआ कि हमारे बताए हुए क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से मार्क्स आपके साइंस 2 में आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो साइंस 2 कवर हो गया है, मतलब यार अब हम आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, यानी कि आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन फाइनली खत्म होने जा रहा है दोस्तों। और सेकंड लास्ट पेपर अब आप लोग देने जा रहे होंगे, और वो पेपर कौन सा होगा? 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का पेपर, हिस्ट्री एंड पोल साइंस। जैसा कि आप जानते हो 40 मार्क्स का पेपर आपका आता है, जो कि आज से 2 दिन के बाद आपका पेपर होगा। यार बहुत ही मजा आने वाला है इस पेपर के लिए। लेकिन आपको हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आ गए हैं एक लर्निंग स्ट्रैटेजी। आपको बताएंगे लर्निंग स्ट्रैटेजी में किस प्रकार आपको पढ़ाई करनी है यार, किस तरीके से आपको पढ़ना है, और हिस्ट्री और पोल साइंस जैसे सब्जेक्ट जो थोड़े वास्ट होते हैं इसको कैसे आप लर्न कर सकते हो, क्या इजी ट्रिक होता है लर्न करने का, और क्या क्या चीजें कौन से चैप्टर पे कितना आपको फोकस करना है, ये सभी चीज हम आपको बताने वाले हैं। तो ये वीडियो को आप लोग ना एंड तक देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। हर चैप्टर का वेटेज के हिसाब से प्लस पेपर पैटर्न के हिसाब से दोनों ही तरीके से लर्निंग स्ट्रैटेजी बताऊंगा, तो ये वीडियो को आप लोग एंड तक देख लो। ठीक है, तो सबसे पहली बात दोस्तों आपको एक चीज बता दूं कि हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस ये दोनों ही सब्जेक्ट का हमने पूरा का पूरा रेगुलर वीडियोस अपलोड किया है, मतलब पूरा साल भर आपको हमने पढ़ाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को दोस्तों जो भी कंटेंट चाहिए पढ़ने के लिए, कंसेप्चुअल नॉलेज वाली चीजें चाहिए, चैप्टर बाय चैप्टर हमारे चैनल पे अवेलेबल है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो पढ़ते हैं हमारे चैनल से JR ट्यूटोरियल से, बाकी साइंस एंड मैथ्स तो चलो पढ़ते ही हैं, लेकिन SST का जो सब्जेक्ट होता है ज्यादातर लोग नहीं बनाते। तो हमने इस तरीके से कोशिश की थी एक तरीके से कि हम आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट का भी कंसेप्चुअल नॉलेज दे पाए, एंड उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से हमने दिया है। तो आप रेगुलर लेक्चर वीडियोस हमारे देख सकते हो। और आपको हम बता दें कि जितने भी चैप्टर्स है हमारे हिस्ट्री के प्लस पॉलिटिकल साइंस के प्लस ज्योग्राफी तो चलो एक दिन बाद है, लेकिन हिस्ट्री और पोल साइंस पहले है। तो इसके जितने भी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जाओ सर्च करो, जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो चैप्टर का नाम सर्च कर लेना, आपको उसके वीडियोस देखने मिल जाएंगे और उसका कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छे से पढ़ाई कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है ना, तो फटाफट से फॉलो कर लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें आपको पता चलती है मेरे बारे में। प्लस आप मुझे मैसेज कर सकते हो, चैट कर सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पे जो कि है दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप JR ट्यूटोरियल्स का, तो यहाँ पे जरूर से मुझे फॉलो कर लेना। ठीक है, JR ट्यूटोरियल्स टेलीग्राम ग्रुप, आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अभी बता दूं यही हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डाल दिए हैं। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हम लोग ने डाल दिए हैं, इसका PDF जो है हम लोग ने डाल दिया है हमारे इस वाले टेलीग्राम ग्रुप में। इस टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है JR ट्यूटोरियल्स, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। तो वहां से जाके PDF डाउनलोड कर लेना और अच्छे तरीके से वो क्वेश्चंस को रीड करना। ठीक है, और उसके आगे भी जितना हो सके उतना पढ़ते रहना। चलिए हमारी स्ट्रैटेजी की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री में जनरली कितने चैप्टर्स आते हैं टोटल मिलाएंगे तो 7 चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर जो 4 था, ठीक है, और चैप्टर नंबर जो 6 था इसको स्किप कर दिया है, मतलब ये चैप्टर्स आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपने भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हमने इसको पढ़ाया था। हमने तो हर चैप्टर पढ़ाया था सो दैट आपको हर टाइप का नॉलेज मिले। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा जो 10th का बोर्ड है उसके हिसाब से 4th एंड 6th चैप्टर जो है स्किप कर दिया गया, तो हम लोग इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर नंबर 1। आपको मैं बता दूं जिसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। ये चैप्टर में बहुत बेहतरीन तरीके से हमने हिस्टोरियोग्राफी बताए थे। कार्ल मार्क्स हो गए, ऐसे कई सारे महान हिस्टोरियंस, उन्होंने अपनी चीजों के बारे में वर्णन किया था हिस्टोरियोग्राफी में। तो ये चैप्टर जनरली 3 मार्क्स का पूछा जाता है। और चलो 3 मार्क्स का नहीं, अगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, ये दोनों को ही आप मिला दो, ये दोनों को ही आप मिला दो दोस्तों। अगर प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊं, ये दोनों चैप्टर को मिला दो तो टोटल मिला के ये दोनों चैप्टर का वेटेज है 6 मार्क्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये 2 चैप्टर भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो आपके 6 मार्क्स यहां से कंफर्म हो जाएंगे। फिर आ जाता है अगला चैप्टर जिसका नाम है अप्लाइड हिस्ट्री। चैप्टर नंबर 3 का नाम है अप्लाइड हिस्ट्री, लेकिन ये हिस्ट्री एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री हमें पढ़ाया जाता है। तो इसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको पूरा वीडियोस बना के दे दिए हैं, जितने भी लेक्चर से अवेलेबल है हमारे चैनल पे, वहां से आप कंसेप्ट पढ़ सकते हो उस चैप्टर का। और इसका वेटेज बता दो तो ये चैप्टर का वेटेज है 3 मार्क्स। ठीक है, यानी स्टार्टिंग के ही 3 चैप्टर अगर जोड़ लोगे तो टोटल मिला के कितने मार्क्स हो जाएंगे? 9 मार्क्स आपके स्कोर हो सकते हैं।
लेकिन सिर्फ 9 मार्क्स से काम चलने वाला है क्या हमारा? नहीं, बिल्कुल नहीं यार। 9 मार्क्स क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। 9 मार्क्स से बेहतर मार्क्स लेकर आएंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं, क्योंकि 4th चैप्टर तो हमको आने नहीं वाला, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 पे जाएंगे, जिसका नाम है मास मीडिया एंड हिस्ट्री, ठीक है। इसमें हम लोग मास मीडिया के बारे में पढ़ेंगे और इसका हिस्टोरिकल क्या कनेक्शंस है, ये सभी चीज हमने पढ़ा हुआ है। मास मीडिया न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ाया गया है, टेलीविजन के बारे में पढ़ाया गया है। बहुत ही मजेदार चैप्टर है यार, जो हमने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। जाके सर्च कर लेना मास मीडिया एंड हिस्ट्री बाय JR ट्यूटोरियल्स 10th हिस्ट्री, तो आपको वीडियो देखने मिल जाएंगे। फिर 7th चैप्टर आओ, क्योंकि 6th चैप्टर भी आपको नहीं है, तो 7th चैप्टर का स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। इसमें स्पोर्ट्स के बारे में और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जैसे कौन कौन से स्पोर्ट्स होते थे अर्लियर टाइम्स में, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, ये सभी चीज बताया गया है। और चैप्टर नंबर 8वां पे भी आओगे, जिसका नाम है टूरिज्म एंड हिस्ट्री। कौन कौन से टाइप के टूरिस्ट होते हैं, ठीक है ना। टूरिज्म क्या क्या होता है, इंटरनेशनल टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म, देयर आर सो मेनी अदर टाइप्स ऑफ टूरिज्म आल्सो, उसका पूरा हिस्ट्री ये हमने पढ़ा है। तो मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, ये तीनों चैप्टर को अगर आप मिलाओगे दोस्तों, तो इसका वेटेज है दोस्तों 16 मार्क्स, यानी 16 मार्क्स का ये 3 चैप्टर में से आता है। यानी कि जस्ट इमेजिन दोस्तों कि 28 मार्क्स का हिस्ट्री है, वी नो दैट कि टोटल 40 में से 28 मार्क्स का हिस्ट्री आता है और 12 मार्क्स का पॉलिटिकल साइंस आता है। लगभग अप्रोक्सीमेटली इतना ही आता है। कभी कभी हिस्ट्री का वेटेज बढ़ जाता है, ऊपर नीचे 2-3 मार्क्स बढ़ जाता है, 2-3 मार्क्स कम भी हो जाता है, तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता है। लेकिन नॉर्मल तौर पर 28 मार्क्स का हिस्ट्री होता है और 12 मार्क्स का पॉलिटिकल साइंस होता है, करेक्ट है। तो ये 28 में से आप देखो, 28 में से मतलब मेनली 60% मार्क्स ऑफ ये सिर्फ 3 चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 5 हो गया दोस्तों, चैप्टर नंबर 7 हो गया और चैप्टर नंबर 8। तो मैं आपको एक तरीके से हिंट दे रहा हूं, लर्निंग स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कि आप सिर्फ चैप्टर नंबर 5 यानी कि 5वां, 7वां और 8वां, ये 3 चैप्टर जो कि बहुत सिंपल चैप्टर है। पहला 5वां चैप्टर का नाम है मास मीडिया एंड हिस्ट्री, 7वां चैप्टर स्पोर्ट्स के बारे में, 8वां चैप्टर टूरिज्म के बारे में। सिर्फ इतना पढ़ लो दोस्तों, 16 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो बच्चा टॉपर है, जो बच्चा टॉप करना चाहता है, तो 16 मार्क्स उसके लिए कुछ नहीं होगा, उसको 28 में से 28 पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर जो बच्चा सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहा है, तो यार 16 मार्क्स के लिए आपके लिए इनफ हो जाएंगे। तो यानी कि ये 3 चैप्टर पूरा पूरा पढ़ लेना, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना। जितने भी चीजें मैंने बताई है प्लस जितने भी चीजें आपके पास है, सब चीज पढ़ लो, या 3 चैप्टर में से आपको 16 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जिसको टॉप करना है, तो 16 तो यहां से हो गए और पहले दूसरे चैप्टर को मिला के 9 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। और पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर मिला के 9 मार्क्स होते हैं। 9 + 16 25 यहाँ पे हो जाता है। बट फिर भी एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, जिसका नाम है हेरिटेज मैनेजमेंट। तो हेरिटेज मैनेजमेंट में हेरिटेज साइट्स के बारे में दिया, टैंजिबल, इंटैंजिबल हेरिटेज साइट, कल्चरल हेरिटेज साइट। तो ये चैप्टर 3 ही मार्क्स का है, 3 मार्क्स का चैप्टर है। तो कुल मिलाओगे, ठीक है, तो ये 25 हो गया था, +3 कर लो तो 28 मार्क्स यहां से आपका स्कोर हो सकता है हिस्ट्री में। तो ये चैप्टर्स का ओवरव्यू मैंने बता दिया कि कौन से चैप्टर कितने वेटेज के क्या क्या होते हैं, इस चैप्टर में पूरा बता दिया है। उम्मीद करता हूं हिस्ट्री 28 मार्क्स का आप लोग अटेम्प्ट करोगे और डेफिनेटली यार विल गेट वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। और अभी जाओ मत यार, अभी तो हिस्ट्री का पढ़ा है, अभी पॉलिटिकल साइंस का बताऊंगा और उसके बाद पेपर पैटर्न की स्ट्रैटेजी पे भी तो जाना है। अभी तो सिर्फ चैप्टर वाइज एनालाइज कर रहे हैं हम लोग, एनालिसिस जो चल रही है वो अभी चैप्टर वाइज चल रही है, लेकिन अभी पूरा का पूरा आपको पता चलेगा किसके बारे में, हमारे पेपर पैटर्न के बारे में भी। तो ये वीडियो को एंड तक देखते रहो दोस्तों। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, जो कि है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का हमारा चैप्टर। अब पॉलिटिकल साइंस के ऊपर थोड़ा सा नजर डालो। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, तो सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा, इसमें टोटल 4 चैप्टर पूछे जाते हैं। और वेटेज के हिसाब से बात करें तो नॉर्मली जो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर है, इलेक्टोरल प्रोसेस है और ये पॉलिटिकल पार्टीज है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो कुल मिला के चलो पॉलिटिकल साइंस जो है 12 मार्क्स का पूछता है, तो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगेन इलेक्टोरल प्रोसेस एंड ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये दोनों को मिलाओगे तो ये टोटल 6 मार्क्स का पूछता है ऊपर नीचे। और लास्ट वाला जो चैप्टर है ये भी 3 मार्क्स का चैप्टर है। मतलब अगर नॉर्मल तौर पे देखोगे ना, तो हर चैप्टर 3-3 मार्क्स का वेटेज है, हर चैप्टर 3-3 मार्क्स का वेटेज है। मतलब ये इक्वल आपको चारों के चारों पढ़ने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि पॉलिटिकल साइंस में आप आउट ऑफ लेके आओ, मतलब 12 में से 12 स्कोर कर सको, ताकि आपका हिस्ट्री में भी अगर चलो 28 में से 25 भी आ जाएगा, यहाँ पे 12 में से 12 मिलेगा, तो भी आप 40 में से 36-37 मार्क्स इजीली निकाल सकते हो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में। ज्योग्राफी में भी अगर 40 में से 35+ निकालते हो, तो मतलब इजीली आपको 100 में से 90+ मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 अच्छे से पढ़ना, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाया गया है। पहला हमने पूरा कंसेप्ट पढ़ा दिया, इसका जाके सर्च कर लेना, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय राहुल सर, JR ट्यूटोरियल्स, आपको वीडियो देखने मिल जाएंगे। सर्च कर लेना, पढ़ लेना अच्छी तरीके से। फिर चैप्टर नंबर 2 इलेक्टोरल प्रोसेस जो है हमारा, जिसमें हम लोग इलेक्शंस के बारे में पढ़ाए थे आपको, कि इलेक्शंस कैसे होता है, कौन कौन सा प्रोसेस होता है, कौन होता है चीफ इलेक्शन करवाने वाला, कैसे कैसे पार्टीज होते हैं, ये सभी चीज हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। एंड उसी के रिलेटेड था हमारा चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल पार्टीज। कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज थे यार, इतने सारे जो हमारे कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज है। हो सकता है आपकी भी फेवरेट कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, ये सभी चीज मैंने पढ़ाया हुआ है। जाओ देखो यार लेक्चर वीडियो हमारा, बस सर्च कर लेना पॉलिटिकल पार्टीज
10th स्टैंडर्ड पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर लेक्चर्स बाय जे आर ट्यूटोरियल्स आप सर्च करोगे आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। वैसे चैप्टर नंबर 4 सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, कौन कौन से आंदोलन हुए, सोशल तरीके से हुए या फिर कल्चरल तरीके से, वो पॉलिटिकल तरीके से हुए जिसमें हमने वर्कर का आंदोलन देखा था, फिर हमने वो आंदोलन पेड़ बचाओ वाला आंदोलन देखा था, ठीक है ना, चिपको आंदोलन देखा था। इतने सारे आंदोलन हमने पढ़ लिए हैं इस चैप्टर में। तो आप देखोगे ना ये पॉलिटिकल साइंस बहुत ही सिंपल है दोस्तों, 12 में से 12 हर बच्चा स्कोर कर सकता है। तो ये कुल मिलाओगे टोटल 12 मार्क्स, हिस्ट्री का 28 मार्क्स, 28 प्लस 12 दोस्तों 40 होता है। अब आ जाते हैं अगले स्ट्रैटेजी के ऊपर। ये तो आपको मैंने चैप्टर के हिसाब से बता दिया दोस्तों कि कौन कौन से चैप्टर से किसका क्या वेटेज है, कैसे आपको पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये बता दिया। लेकिन आपको एक और चीज बता दूं, हमने इसी पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जितने थे ना, ये सब दोस्तों अपलोड करके रख लिया है। हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, हर चीज अपलोडेड है। बस सर्च कर लेना जाके हमारे चैनल पे या फिर यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करो तो भी आपको वीडियोस देखने मिल जाएंगे। और इंपॉर्टेंट चीज अगर बता दूं, जो कि हमारा स्ट्रैटेजी नंबर 2 है आज के लिए, बहुत जरूरी, पेपर पैटर्न के हिसाब से चीजें बता रहा हूं। जैसे कि आप देखोगे फॉर्मेट ऑफ एक्टिविटी शेयर है विद ऑप्शंस के साथ भी है, लेकिन हमको सिर्फ विदाउट ऑप्शन से मतलब है, दैट इज ये वाला कैटेगरी। तो आप देखोगे सबसे पहले आपके हाथ में जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो क्वेश्चन नंबर 1A जो होगा इसमें पूछा जाता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि एक तरीके से एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है। अभी एमसीक्यू से तो कितने क्वेश्चन है, 3 में से 3 आपको करने हैं, तब जाके आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आपको एमसीक्यूज में, हिस्ट्रीज में अगर 3 में से 3 मार्क्स निकालना है तो हमने एक एमसीक्यू का वीडियो बनाया है। जितने भी एमसीक्यूज थे क्वेश्चन बैंक के, सबका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है आपको। ये पूरा का पूरा एमसीक्यू का वीडियो आपको देखने मिल जाएगा। जाओ यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना कि एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री बाय जे आर ट्यूटोरियल्स, आपको ये वीडियो हमारा देखने मिल जाएगा। बस सर्च कर लेना या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर लेना, हमारे वीडियोस में आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1A में चलो 3 मार्क्स आप निकाल सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1B में जब आओगे तो यहां पे क्वेश्चन कैसा पूछेगा, आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग सेट, यानी कि आपको जो गलत जोड़ियां होती है, रॉन्ग पेयर जो होता है, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये 3 में से आपको 3 करना होता है, तब जाके आपको 3 मार्क्स मिलेगा, यानी 1 मार्क्स ईच। तो बहुत अच्छी तरीके से इसको, नॉर्मली क्या क्वेश्चंस आते हैं, आपने अगर नोटिस किया होगा तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जोड़ियां होती है, उसमें आपको गलत जोड़ी कौन सा है वो पहचानना होता है। बहुत सिंपल होता है, हम लोग लेके आएंगे आपके लिए वीडियोस बहुत सारे, तो आपको चिंता नहीं करना है। फिर तो इसमें कंसेप्ट मैप में आप देखोगे तो नॉर्मली एक और क्वेश्चन पूछता है कंप्लीट द टेबल, ठीक है ना, कंप्लीट द टेबल भी पूछता है आपको, यानी कि एक टेबल दिया रहेगा, उसमें आपको जो टेबल है के थ्रू है उसको कंप्लीट करना होता है, यानी कि कुछ एक तरीके से फ्लो चार्ट कंप्लीट करो, मैप, कंसेप्ट मैप होता है। तो उसमें आपको कोई भी 2 करना होता है, 3 पूछे जाते हैं, 3 में से कोई 2 करना होता है, 4 मार्क्स यहां से आप बहुत बेहतरीन तरीके से स्कोर कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन के ऊपर आप जाओगे, क्वेश्चन नंबर 2B में अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पूछता है राइट शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो बहुत सारी चीजें हैं उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आते हैं, ठीक है ना। तो उसको अच्छी तरीके से, जितने भी टेक्सचुअल क्वेश्चन है सबसे पहले शॉर्ट नोट वाले, टेक्स्ट बुक वाले, इसको बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। और जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं यार, उसको तो डेफिनेटली लर्न करना, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी 2 करना है आउट ऑफ 3, 3 में से कोई 2 करना है, डेफिनेटली आपको मार्क्स यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे जब आओगे तो यहां पे आपको एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रीजन, यानी कि आपको रीजन के हिसाब से स्टेटमेंट क्या एक्सप्लेन करना है। तो इसमें से कोई भी एनी 2 करना है आउट ऑफ 4, मतलब 2 मार्क्स का एक है, 4 मार्क्स यहां से मिल जाएंगे। फिर आ जाओ यार थोड़ा सा इजी वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आप देखोगे तो ऐसा पहली बार हो रहा है, मतलब ऐसा हमारे टाइम नहीं होता था। तो रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी कि आपको हिस्टोरिकल एक एक्सट्रैक्ट दिया है, जैसे आप इंग्लिश में पैसेज लिखते हो, ठीक है ना, पैसेज दिया होता है, वैसे यहाँ पे हिस्टोरिकल एक एक्सट्रैक्ट, एक पैसेज दिया रहेगा और पैसेज के थ्रू आपको कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो 4 मार्क्स का आता है ये, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आ सकते हैं। तो इसमें 4 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखोगे, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल, यानी ब्रीफ क्वेश्चन आता है, बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपको पूरा 5 मार्क्स के हिसाब से लिखना होता है। लेकिन ये इसमें आप लोगों को आता है एनी 2, तो सिर्फ 4 में से कोई भी 2 करना होता है और 6 मार्क्स मिलता है, यानी कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के हिसाब से लिखना है। हमारे टाइम 5 मार्क्स का आता था, इसलिए मैंने 5 मार्क्स बोला, लेकिन आप लोगों को सिर्फ 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो कुल मिलाओगे 3 + 3 सब प्लस कर लोगे तो टोटल आपका हिस्ट्री का मार्क्स कितना हो जाता है, 28 मार्क्स। तो इस हिसाब से प्रैक्टिस कर लेना, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए उसको लर्न कर लो, जितना भी आपसे हो सकता है। टेक्सचुअल क्वेश्चन को एक भी मत छोड़ना, जितना भी टेक्सचुअल क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन से, उसको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना दोस्तों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे जाते हैं। ये तो हमने हिस्ट्री का पढ़ लिया, अब अगला जो है पॉलिटिकल साइंस का, उसके ऊपर भी देख ले, नजर डाल देते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। तो अगला था क्वेश्चन नंबर 5 था हिस्ट्री तक। अब क्वेश्चन नंबर 6 से आपका क्या चालू हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस चालू हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट, यानी कि आपको क्या करना है, यहां पे आपको
करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से क्या है, ये MCQ ही है, जो कि 2 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, डेफिनेटली आप इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आप देखोगे तो ये आता है ट्रू और फॉल्स। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि ट्रू है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो आपको उसका रीजन लिखना पड़ेगा कि भैया बताओ कि ये जो फॉल्स आपने लिखा है गलत लिखा है, तो क्यों गलत लिखा है, रीजन क्या है उसका, तो वो रीजन के साथ लिखना पड़ेगा। कोई भी 2 लिखना है 3 में से तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे जाके। ठीक है, 2 मार्क्स का 1 हो जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला ए, एक्सप्लेन द कंसेप्ट। एक टॉपिक दिया रहेगा, उसका कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना रहेगा, कोई भी एक लिखना है, 2 में से आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 का बी अगर आप देखोगे तो डू एज डायरेक्टेड एज इंस्ट्रक्टेड, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपको करने बोला रहेगा, एक्सप्लेन इन डिटेल बोल दिया, आंसर द फॉलोइंग बोल दिया, 1 सेंटेंस बोल दिया, तो कोई एक करना है, 2 में से 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ, इसमें आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है, 2 में से तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये 12 हो गया और ग्रैंड टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा आपका, यानी हिस्ट्री का 28 प्लस पॉलिटिकल साइंस का 12 मिला के 40 मार्क्स हो जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। तो यही था दोस्तों हमारा पेपर पैटर्न प्लस स्ट्रैटेजी, जो हमने पूरा का पूरा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए दे दिया है दोस्तों। अब आप लोग से बस एक ही उम्मीद है कि मन लगा के अच्छी तरीके से बस कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते रहना, जितना हो सके मेहनत करो दोस्तों। यही आखिरी 2 पेपर बचे हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, इसमें जान लगा दो दोस्तों, सो दैट आप लोग का जो टारगेट था 90% लाने का, डेफिनेटली यू विल अचीव व्हाट एवर यू वांट टू। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते रहना। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। हमसे जितना भी हो सकेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हम डाल चुके हैं और आगे भी बहुत सारी चीजें डालते रहेंगे। बस आप लोग कनेक्टेड रहो, प्यार दिखाते रहो, बस ऐसे ही हम आपके लिए मेहनत भी करते रहेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कॉमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, एंड शेयर जरूर से करना। मैं चाहता हूं दोस्तों आप लोग ये वीडियो को, लर्निंग स्ट्रैटेजी जो वीडियो है हमारा, इसको हर बच्चे तक पहुंचा दो जो भी 10th स्टैंडर्ड में, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। ठीक है, हमारा लर्निंग स्ट्रैटेजी उनको पता चल जाएगा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में कैसे पढ़ सकते हो। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।